हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2022 से चैत्र मास की नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि चैत्र मास की नवरात्रि के नियम क्या क्या हैं, नवरात्रि के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं, क्योंकि 9 दिन के व्रत करने होते हैं तो 9 दिन के बीच में ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में अगर आपको पता ना हो तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो माता रानी की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें नवरात्रि के इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन आप ये पूछेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर पूजा पाठ करने का फल अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय दैवीय शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। इस समय आप किसी भी मनोकामना के लिए आप देवी जी की साधना कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जैसे कि सूर्योदय 6:30 बजे से हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 5 के बीच में होगा। इस समय उठकर आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करें। पूरे नवरात्रि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। हाँ, अगर आप किसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले ज़रूर उठें और स्नान करके साफ कपड़ा धारण करें। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नए कपड़े धारण करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे माता रानी का शुभ रंग पीला, गुलाबी, लाल है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि माता रानी की पूजा जो हम लोग करते हैं, ये पूजा सुख समृद्धि की पूजा होती है, इसलिए हमें रंगों का विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, तो घर में जहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है वहाँ की पहले से साफ सफाई कर लीजिए और वहाँ पर एक चौकी बिछा लीजिए। उस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर माता रानी की प्रतिमा या मूर्ति रखकर उनके सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर आप अखंड दीप जलाना चाहते हैं तो ज़रूर जलाएं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन सुबह शाम जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और प्रयास करें कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक माता रानी के सामने दीप जलती रहे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय माता रानी के सामने कपूर से आरती करें और इसके साथ ही क्षमा प्रार्थना करते रहें, ताकि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो माता रानी उसे क्षमा करें। और आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आप अपने घर में माता रानी के कलश की स्थापना कर रहे हैं तो घर में किसी भी प्रकार के कलश नहीं होनी चाहिए, और परिवार में ये भी ध्यान देना है कि किसी को किसी भी की चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में निगेटिव एनर्जी का जो सबसे बड़ा कारक होता है वह दूसरों की बुराई से होता है। अगर रोज़ इसका ध्यान नहीं दे पाते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में इसका विशेष ध्यान दें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सोना नहीं चाहिए। अगर दिन में सोते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है, इसलिए अगर आप नवरात्रि के दिनों में पूरे दिन सोते हैं तो सोने से बचें। माता रानी का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, जितना हो सके आप माँ के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। उनकी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं
कितनी ही जल्दी माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दिनों में रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि के दिनों में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बहुत सी चीज़ों का त्याग करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग अपनी इच्छानुसार कई चीज़ों का त्याग करते हैं। जैसे कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में चप्पल नहीं पहनते हैं और नंगे पैर रहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक कुछ लोग तामसिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो ये सब बातें भक्तों के श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वे किन चीज़ों का त्याग करते हैं। और इसी तरह कुछ लोग साबुन और शैम्पू का त्याग करते हैं। वे पूरी नवरात्रि साबुन या शैम्पू नहीं लगाते हैं। तो ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हमें साबुन शैम्पू लगाने से हमारे शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्रों की रचना हुई थी तब साबुन या शैम्पू का कोई निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे साबुन शैम्पू आप लगाओ या ना लगाओ, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप साबुन या शैम्पू नहीं लगाते हैं तो माता रानी की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता रानी की कृपा पाने के लिए हमें शुद्ध मन से माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, नवरात्रि के दिनों में आप जो भी साबुन शैम्पू यूज कर रहे हैं उनमें अंडे ना मिले हों। आप हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे साबुन हो या शैम्पू। तेल आपको सरसों का नहीं यूज करना है, इसका ध्यान देना है। अगर आपको तेल लगाना है तो बादाम और नारियल का तेल आप नवरात्रि के दिनों में यूज कर सकते हैं। क्या रोज़ सर से नहा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप बाल धोकर रोज़ नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंदूर भरकर सुहागन महिला को माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। स्नान करते हैं तो माता रानी की पूजा से पहले मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।